हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम और चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, कुछ बेसिक चीजें कर रहे थे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो एक तो है बच्चा जो अलग अलग राशियां हैं उनको कंपेयर कैसे करते हैं, एक चीज से दूसरी चीज में कैसे बदलते हैं। दैट मीन्स अगर लेंथ की बात करते हैं तो मीटर से हम सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, डेसीमीटर में कैसे बदलते हैं, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, ये सब आपस में कैसे हम चेंज करेंगे, ये चीज यहाँ पे सिखाई गई थी बच्चों। आई होप अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, अच्छे से इसको समझा है। एक बार और देख लीजिए इसको। कोई अगर इस टेबल में डाउट है पूछ लीजिए। पूरी ट्रिक के साथ मैंने आपको बताई है, कन्वर्जन बताया है कैसे करना है। तो इसमें सारी, जैसे अगर आप वजन की बात करते हैं भाई, केजी हो गया, ठीक है, और ग्राम हो गया, ये सब, तो वो भी कन्वर्जन इजीली आपको आ जाएगा। फिर अगर आप लीटर लिक्विड की बात करते हैं किसी की, तो वो भी इसमें आ जाता है इसके अंतर्गत। तो जो भी यूनिट्स हैं वो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये सब आपने कर लिया है, तो अब देखिए एक टॉपिक है तो इक्विवेलेंट रेशियो यानी तुल्य अनुपात क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये देखेंगे हम। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेशियो की हम बात कर रहे हैं, क्या होगा वो बच्चों, देखिए अगर हम रेशियोज लेते हैं, ठीक है, एक रेशियो लेते हैं 3:5, ठीक है, एक रेशियो हो गया 3:5, दूसरा अनुपात हो गया 6:10। तो क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है, क्या ये तुल्य अनुपात है या नहीं है। भाई एक तो है 3:5, एक है 6:10। तो यहाँ पे 3:5 है, वो तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसको तो ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन 6:10 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3/5, दैट इज 3:5। 3:5 आ गया। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये तुल्य अनुपात है, ये इक्विवेलेंट रेशियो है। क्यों? बिकॉज 3:5 इज इक्वल टू 6:10, ये दोनों इक्वल हैं, बराबर है। कहां से पता लगा कि भाई इनका सिंपलेस्ट फॉर्म भी तो 3:5 ही आएगा, तो 3:5 इक्वल टू 3:5, इसलिए ये हो जाते हैं तुल्य अनुपात। बच्चों इसी के आधार पे एक सवाल आप करेंगे, मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक सवाल करने वाले हैं आपके लिए। मैं एक क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिए सब। आर द ratios one ratio two and 2:3 इक्विवेलेंट। क्या ये तुल्य अनुपात है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो और फिर चेक करके मुझे बताएंगे आप कि क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं या नहीं है। तो बच्चों किस किस ने ये किया है सॉल्व। देखिए ये चीज हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, आप प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक है 1:2, 1:2, दैट इज 1/2, और दूसरा है 2:3, 2/3।
तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इक्वल है ना। आर 1/2 इक्वल टू 2/3, ये है मेरा सवाल। अगर ये इक्वल हुए तो ये इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से कर देंगे, ये 3/6 आ गया और ये 4/6 आ गया। तो ये तो अलग नहीं है, ये तो सेम नहीं है, अलग है। इसीलिए आप बोल सकते हैं 1:2 एंड 2:3 आर नॉट इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया है। ये प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा था रेशियोज के बारे में, उसके आधार पे क्वेश्चन है। अब हमने यूनिटरी मेथड के बारे में कुछ सीखा था, कहीं वो भूल तो नहीं गए हो, इसीलिए उसी का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना याद है ये मेथड। 6 balls cost ₹90, 6 बॉल 90 रुपए के हैं। What would would be the cost of what would be the cost of 10 such balls? इजी है क्वेश्चन भाई। 6 जो कटोरे हैं उनकी कीमत 90 रुपए है, 90 रुपए में आते हैं, तो 10 कटोरे कितने रुपए में आएंगे ये आपको बताना है। तो डाउन कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। बच्चों जो भी आपका आंसर आया हो, अपना आंसर आप चैट के माध्यम से सेंड कर दें। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आप चेक कर सकते हैं अब साथ साथ कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो गिवन है, क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स कितनी है, 90 रुपए है, लिख देंगे। फिर हमें कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स निकालनी है, लेकिन अगर 1 बॉल की कॉस्ट दी होती तो हम आसानी से निकाल सकते थे कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स। इसीलिए पहले हमें कॉस्ट ऑफ 1 बॉल निकालनी ही पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी होगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हो जाएगी 90/10, ये आ गई 90/6। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी हो जाएगी, ये 90 है और 6 बॉल्स की कॉस्ट है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको। कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, ये आ गया 15 रुपए। कितना आ गया, 15 रुपए। तो एक बॉल की कीमत है 15 रुपए। 10 बॉल की कीमत कितनी होगी, 10 बॉल की कीमत देखिए, कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स ये हो जाएगी भाई 15 रुपए है एक बॉल की, हमें निकालनी है 10 बॉल की, तो 150 रुपए कीमत आ जाएगी 10 बॉल की। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। बच्चों कुछ क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे आप।
तो बच्चों ये सवाल है, देखिए ये भी आपका प्रीवियस क्लास का रिवीजन हो रहा है। रेशियोज चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि रेशियोज कैसे निकालते हैं, बस वैसे ही करते जाना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो दो यूनिट हैं, जैसे ये रुपए में है ये पैसे में है, तो इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इधर इन रुपीज और इन पैसा। तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। जैसे ये केजी है ये ग्राम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को ही या तो ग्राम में कन्वर्ट करो या फिर केजी में, तब रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इतने हिंट मैंने दे दी है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो और फिर सॉल्व करो बच्चों। तो बच्चों किस किस ने ये सॉल्व किया है बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। आपको रेशियो निकालना है 5 रुपए का, है ना, 5 रुपए का 50 पैसे से। तो हम क्या करते हैं, जो रुपए हैं उसको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 पैसा। होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इज इक्वल टू 100 पैसा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा भाई 500 रेशियो 50। अब दोनों पैसा में है, ये भी पैसा है ये भी पैसा है, तो कितना आ जाएगा 500 बटे 50। तो ये आ गया 10 बटे 1, दैट इज 10 रेशियो 1। कितना आ गया, 10 रेशियो 1 आ गया। अब इसी तरह से बाकी के देखिए, पार्ट बी है। जैसे पार्ट बी में आपको क्या क्या गिवन है, भाई 15 केजी गिवन है। 15 केजी कितने ग्राम के इक्वल होता है भाई, बिकॉज 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 15 केजी 15,000 ग्राम के इक्वल होगा। 1 केजी में अगर 1000 ग्राम होता है तो 15 केजी में 15,000 ग्राम। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 15,000 बटे 210। कैंसल आउट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 से 21 और ये जाएगा 3 5 15, 500। तो ये 500 बटे 7, दैट इज 500 रेशियो 7। ठीक है, बस आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये के ग्राम में कर देंगे तो दोनों ग्राम में होंगी, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं इजीली, नोट डाउन करके। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं, ये अच्छे से अगर आपको समझ में आ गए तो फिर बाकी के पार्ट्स 2 पार्ट्स भी ऐसे ही होने। फॉर एग्जाम्पल 9 मीटर है, 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर है, इनकी रेशियो निकालनी है। तो जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, है ना। ये मैंने हिंट दे दिया आपको, इसका भी आप कर लेंगे। अब देखिए 30 दिन है वो और 36 घंटे है ये, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हमने किया था ना कि भाई जो टाइम की है, टाइम का कन्वर्जन है, उसमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बस इतनी हिंट काफी होनी चाहिए भाई इसको सॉल्व करने के लिए। ये आप दोनों होमवर्क में करेंगे, पार्ट सी एंड डी, नोट डाउन कर लीजिए इनको। और बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट डाउन किया होगा। होमवर्क अपना जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।